बेशर्मी की हद है। नहीं प्रधानमंत्री जी, बेशर्मी की पराकाष्ठा है और आपको पता ही नहीं कि शर्म होती क्या है, क्योंकि बेशर्मी की हद है। आपने नांदेड़ महाराष्ट्र में पिछली बार भाषण देते हुए कहा था अशोक चव्हाण के ऊपर कार्रवाई नहीं की कांग्रेस ने, तो बेशर्मी की हद है। आपने क्या किया? उनको अपनी पार्टी में लिया, उन्हें भ्रष्टाचारी बताने के बाद अपनी पार्टी में लिया, उसके बाद सीधे राज्यसभा भेज दिया। बेशर्मी की हद है या नहीं? आपने एनसीपी के अजीत पवार को 70,000 करोड़ का आरोपी बताया, भ्रष्टाचारी बताया, फिर अपनी पार्टी में लेकर सीधे उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के और बना दिया मुख्यमंत्री। ऐसे ही तमाम सारे नेता जो आपकी पार्टी में आज है, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से। मगर प्रधानमंत्री जी, बेशर्मी की कैसी हद है ये? आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर ये ठान ही रखी है कि आप अपने आप को भगवान दिखाते हुए अपनी गलती मानेंगे नहीं। मगर इस देश की जनता तो जनार्दन होती है, हम लोकतंत्र में रहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय जिस चीज को कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स असंवैधानिक और अवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है, उसमें आप जबरदस्ती क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है? आप कह रहे हैं जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। धमकी दे रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं भाई? माननीय उच्चतम न्यायालय का ये आदेश है। किसको धमकी दे रहे हैं भाई? बेशर्मी की पराकाष्ठा है, बेशर्मी की हद ही मान लीजिए। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त अमित शाह एक इंटरव्यू देते हैं, उसमें कहते हैं बहुत अच्छी स्कीम है, इससे कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है और हमारी पार्टी आएगी दोबारा तो हम किसी तरह से इसको दोबारा से लेके आएंगे। भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं? उधर वो निर्मला सीतारमन को भी छोड़ रखा आपने, वो भी कह रही है कि हम दोबारा से अगर आ गए सत्ता में तो हम इस स्कीम को किसी और तरीके से लेके आएंगे। तो जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और माननीय उच्चतम न्यायालय का मानना है कि सूचना का अधिकार जनता का वो ज्यादा बड़ा होता है राइट टू प्रिवेसी उन लोगों की जो आपको ये दान देते हैं या किसी भी पार्टी को दान देते हैं। एक और बड़ा मजेदार तर्क आप लोग देते हैं कि हमारे पास जितने सांसद है उस हिसाब से देखा जाए तो पर सांसद हमें कम पैसा मिला है। तो पर सांसद के हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा मिलता है या पैसा पहले मिलता है, उसके बाद आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जो पैसा खर्च होता है वो सबके लिए इस्तेमाल करा जाता है? वैसे आप तो इस फंड के पैसे का इस्तेमाल सरकारों को गिराने में, इधर से उधर करने में, लोगों को खरीदने में, बेचने में, ये सब में करते हैं। ये भी तो सच्चाई है। मगर आज जनता जानना चाहती है कि 4 लाख करोड़ का ये जो घपला किया है आपने, इसमें ये जो पर हेड आप बता रहे हैं, तो कोई ढाबा ही खोल लीजिए ना। और अगर कांग्रेस के नेताओं को, अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं को पैसा दिया जा रहा है यानी कि पार्टी को, तो साफ है कि आपकी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होने के बावजूद लोग पैसा देना चाहते हैं अन्य पार्टियों को ताकि आप सत्ता से हो बाहर। यही आज जनता चाहती है, पर क्या करें? बेशर्मी की पराकाष्ठा आपकी समझ में नहीं आएगा। जो पैसा जनता दे रही है, जो लोग भी कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्षी दलों को दे रही है, वो जानते हैं कि आपके पास सारी जानकारी होती थी, किसी और के पास नहीं होती थी, केवल आपके पास, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हुए आपको पता होता था कौन सी पार्टी को कितने पैसे मिल रहे हैं। तो अगर कंपनी ए देती है पार्टी कांग्रेस को पैसा, तो भाई आप अपनी ईडी को भेज के उनसे और उगाही कर सकते हो, उन्हें धमका सकते हो कि भाई उनको क्यों दिया, है ना। लेकिन फिर भी उन लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को पैसा दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बाहर निकले। जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, उनका अधिकार है जानना कि जो पार्टियां उनके सामने हैं, क्या उनके पास पैसा सही तरीके से आया, सही पैसा आया, या केवल एक यही तरीका जिससे पैसा लिया जाता है। ये तो व्हाइट मनी है। ब्लैक मनी कैसे रुक गई भाई प्रधानमंत्री जी, ये तो आप समझा नहीं पाए। जो पैसा पकड़ा जा रहा है आज, अभी तक इस चुनाव में कितने पैसे पकड़े गए भाई? ये पैसा तो भाजपा के नेताओं के पास पकड़े जा रहे हैं। आखिर कहाँ से आ रहा है ये सारा का सारा ब्लैक मनी? इसका जवाब नहीं। लेकिन जो तरीका आपने इस्तेमाल किया उसमें 4 लाख करोड़ आपने खा लिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, दुनिया का सबसे भ्रष्टाचार बड़ा है ये, क्योंकि 4 लाख करोड़ आपने लिए। और किस तरीके से चंदा लो धंधा लो में 3.8 लाख करोड़, ठेका लो रिश्वत दो, उसमें
1853 करोड़, फर्जी कंपनियों से 419 करोड़, उगाही करके और पैसा, टोटल 4 लाख करोड़। तो जो पता चला है, जो 2018 से 19 तक हुआ वो किसी को अभी पता नहीं है, ये डेटा तो 2019 के बाद का है। मगर आपकी धमकियां तो हद की है भाई। पहले आप धमकी देते हैं, उसके बाद अमित शाह आ जाते हैं धमकी देने के लिए, उसके बाद निर्मला सीतारमन आ जाती है कि हम इसको दोबारा से लाने की कोशिश करेंगे। अरे सत्ता से आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये अहंकार काहे दिखा रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, और क्योंकि हम भगवान हैं इसलिए हमें सब कुछ पता होना भी चाहिए, और मेरी वजह से, मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है या क्या है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मेरी वजह से आपको मनी ट्रेल पता चला। नहीं प्रधानमंत्री जी, आपके कारण से तो पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश किया कि ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए ये डिटेल साझा करने पड़े जो पहले एसबीआई ने नहीं करे, और उसके बाद उन्हें करना पड़ा क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का डंडा पड़ा। और आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो कोई है नहीं, और स्टार प्रचारक है भाई भ्रष्टाचार के। अपने भ्रष्टाचार के बारे में जाके ऐसे बता रहे लोगों को जैसे आपने ना जाने क्या कर दिया। यही तो है बेशर्मी की हद, बल्कि यूं कहूं बेशर्मी की पराकाष्ठा।